गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस में स्वागत है। मैं राजकुमार। आज आप लोग के लिए जो लाए हैं क्वेश्चंस, वो क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सभी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें एक ऑप्शन सही है और बाकी सब गलत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस। आप लोग को समय दिया जाएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ओके, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक। और आप लोग अपने कॉपी पर मिलाएंगे कितना सही हुआ और कैसा आप लोग के एग्जाम का तैयारी चल रहा है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 1861 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1860 ईस्वी। चलिए बताइएगा इसका आंसर। आप लोग बताएंगे इसका क्या हुआ था, कब हुआ था? तो आप लोग लगा लिए आंसर। तो चलिए आप लोग कॉपी पर फ्रेश इसका आंसर बनाएंगे और हम मिलाते जाएंगे, तो आप लोग मिलाइएगा गलत हो रहा है या सही, कैसा आप लोग का तैयारी चल रहा था। पहला में क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी। रूस में दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष अधिवेशन में पारित किया? किस वर्ष अधिवेशन में पारित किया? यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है, पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्तावना कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? देखिए इसका ऑप्शन है, पहला है 1929 लाहौर, दूसरा है 1931 रांची, तीसरा ऑप्शन है 1933 कलकत्ता और चौथा ऑप्शन है 1924 बेलगाम। पहला ऑप्शन है 1929 लाहौर और दूसरा ऑप्शन है 1931 रांची और तीसरा ऑप्शन है 1933 कोलकाता और चौथा ऑप्शन है 1924 बेलगाम। तो राइट आंसर आप लोग इसका बनाइएगा। मैं तो इसका आंसर बताने ही वाला हूँ। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पहला 1929 लाहौर, जो है 1929 लाहौर में जाके 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्तावना जो है किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन में देखिएगा है कुरान, गीता, बाइबिल और शहीद। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है कुरान, गीता, बाइबिल, शहीद और इसमें से एगो सही आंसर है और आप लोग लगा लेंगे सही आंसर। मैं बता रहा हूँ, मिलाइएगा। इसका जो हो जाएगा बाइबिल होगा। क्या होगा? बाइबिल। यानी कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1990 के दशक, 1960 के दशक, 1979 के दशक और 1880 के दशक। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे, मैं तो आंसर बताऊंगा। इसका राइट आंसर देखिए होगा 1990 के दशक। क्या होगा? 1990 के दशक, ठीक ना? शायद मैं आप लोग के आंसर बहुत जल्द बता रहा हूँ, तो ऐसा कीजिएगा, कुछ देर हम टाइम दे रहे हैं आप लोग के और आप लोग इसका आंसर खुद से करेंगे और मिलाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? इसका ऑप्शन है बारडोली, खेरा, बारडोली। पहला ऑप्शन है बारडोली और दूसरा ऑप्शन है खेरा और तीसरा ऑप्शन है चंपारण और चौथा ऑप्शन है
अहमदाबाद। आप लोग को समय दे रहे हैं, इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए मैं इनका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग लगा लेंगे टिक। चलिए इसका जो हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी तो वो खेरा आंदोलन के दौरान, क्या खेरा। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ऑप्शन है लेनिन और क्या है कार्ल मार्क्स। लेनिन और कार्ल मार्क्स और है ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर होगा आप लोग बताएंगे? पहला है लेनिन, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है ये दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए मैं इनका आंसर बता रहा हूँ, इनका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। क्या हो जाएगा आंसर? कार्ल मार्क्स। चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? क्वेश्चन क्या है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? हाँ देखिएगा दोस्तों, शायद विद्यार्थियों, शायद आप लोग के ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा होगा और साधारण लग रहा होगा। फिलहाल मैं आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पर नोट किए हैं, VVI क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पर पूर्ण ध्यान देंगे। शायद एग्जाम में आ सकता है, मुझे उम्मीद है कि एग्जाम 2022 में आ सकता है। चलिए तब इसका नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? हाँ, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहेंगे, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करिएगा तो हमको वीडियो बनाने में और मोटिवेशन बनेगा और मन करेगा बनाने के लिए, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो। चलिए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? 1721, 1822, 1821, 1921। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी बताइए। हो गया, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। 1921 ईस्वी में, 1921 में नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था 1921 में। राइट। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन है 1824 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1724 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1924 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1925 ईस्वी। तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए मैं इनका बता रहा हूँ, आंसर हो जाएगा आप लोग के 1924 ईस्वी। जो लेनिन की मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। चलेगा अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं, यानी कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? कहाँ ध्यान है? ओए ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? चलिएगा, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं आप लोग बताइएगा। तो चलिए मैं इनका आंसर बता रहा हूँ। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। चलिए, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा ऑप्शन है पटना और चौथा ऑप्शन है आरा। तो बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है बताइएगा आंसर। चलिए आंसर लगा लिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, इनका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला फिलहाल पटना है अभी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 1807 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1906 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1705 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1989 ईस्वी। तो पहला ऑप्शन है 1807 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1906 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1705 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1989 ईस्वी। तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा इसका। चलिए मैं इनका राइट आंसर बता रहा हूँ। 1906 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे?
नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? चलिए, पहला ऑप्शन है यूनान, दूसरा ऑप्शन है कंबोडिया, तीसरा ऑप्शन है यूरोप, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। देखिए ना, इसमें एक ही सही है ऑप्शन और बाकी सब गलत है। क्लियर है ना? तो एक ही सही ऑप्शन है, जो बताइएगा क्या सही होगा। पहला है यूनान, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा यूरोप, तो चौथा है फ्रांस। तो पहला, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? चलिए, इसका आंसर देखिए, ऑप्शन है 1906 ईस्वी पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है 1960 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 1854 ईस्वी। क्या होगा, जेनेवा समझौता कब हुआ था? कैसा चल रहा है तैयारी? एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, उम्मीद है कि सभी को याद होगा, तो आंसर मिलाएंगे लास्ट में। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर तो हो गया था, 14 नंबर है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? देखिएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन में है कोयला, पेट्रोल, विद्युत, ये सभी। बताइएगा इसका आंसर इसका क्या होगा। चलिए, इसका आंसर हम बता रहे हैं, ऑप्शन इसका चौथा नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक ना? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोल, विद्युत सभी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई, एसबीआई, सीबीआई, पीएनबी, शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। ठीक, आरबीआई क्या है, एसबीआई, सीबीआई, पीएनबी। राइट आंसर आप बताइएगा, आप लोग लगा के बताएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा? आरबीआई। आरबीआई का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सोचिएगा, दल बदल कानून वाला मामला आ गया। दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए उसके बाद है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा है, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे 21 मार्च, 12 अप्रैल, 16 अप्रैल, 22 अप्रैल। चलिए इसका फाइनल आंसर बताइए, लिखिएगा आप लोग। देखिए मैं फाइनल आंसर इसका बता रहा हूँ, 22 अप्रैल। ठीक, 22 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा इसका ऑप्शन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मार्च, 23 अप्रैल, और क्या है लास्ट 22 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल, यानी कि दोनों को एक ही, 22 अप्रैल। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सब भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 15 जनवरी, 30 जनवरी, 2 फरवरी और 4 मार्च। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, 30 जनवरी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखेंगे, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका। जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका। देखिए इसका लास्ट फाइनल आंसर जो क्या हो जाएगा, फाइनल इसको क्या होगा बताइए। चलिए हम बताते हैं, रूस। क्या होगा, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? पहला देखेंगे, उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा
क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग की उम्मीद से रखे हुए हैं। देखिएगा क्या है, सुनामी किस स्थान पर आती है? क्लियर है? इसका ऑप्शन देखिए, जमीन पर, तटीय क्षेत्र पर, आसमान पर और समुद्र। क्या होगा इसका आंसर? फाइनल बताइएगा। चलिए मैं इसका आंसर फाइनल बताता हूँ, समुद्र पर। क्या है? समुद्र में। कहाँ? समुद्र में। जो यहाँ पर है सुनामी जो आता है समुद्र में। तो हाँ चलिए, आप लोग के लिए मैं भी यही तो क्वेश्चन कराएं, और इसके बाद और क्वेश्चन लेके आएंगे इम्पोर्टेंट, साइंस से भी लेके आएंगे और मैथ से भी लेके आएंगे। आप लोग की उम्मीद से और आप ही लोग के विश्वास से क्लास चल रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर और लाइक करते रहेंगे, ताकि इससे और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहेंगे। चलिए, और इतना के लिए धन्यवाद। और आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लगभग सब सही हो गया होगा, या का दो गलत हुआ होगा, क्योंकि देखिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कराया है और इजी भी था। तो चलिए, धन्यवाद।